चंद्र वंश कहता हूँ, जिस पावन पवित्र वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए थे। ध्यान से सुनो। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, उनके पुत्र हुए अत्रि, अत्रि जी के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र थे बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, और उसी वंश में गांधी हुए। गांधी यहाँ विश्वामित्र हुए और गांधी के ही पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह हुआ। उनके एक पुत्र हुए जमदग्नि, उनके पुत्र हुए परशुराम। विश्वामित्र जी के कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए जिनका नाम हुआ नहुष राजा, और उनके 6 पुत्र हुए। याति, यजाति, संजाति, आयति, व्यति और कृति। उसमें से जो यजाति नाम के द्वितीय पुत्र थे, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि देवयानी से क्यों हुआ? ये ब्राह्मण थी और वो क्षत्रिय थे, तो इसलिए हुआ कि बृहस्पति के पुत्र जो थे, क्या नाम था उनका? बृहस्पति जी के पुत्र जो स्वर्ग से विद्या सीखने के लिए गए थे शुक्राचार्य जी के पास, कच्छ। अभी जब विद्या सीख लिए तो बोले शुक्राचार्य से कि गुरुदेव आप बताइए हम आपको क्या दें, आज्ञा करें। गुरुदेव ने कहा मैं नहीं कुछ लेता हूं, मेरी पुत्री से पूछ लो। गए, पूछे कि बोले बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बोली बहन हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता। तो श्राप दे दिया उसने बिना सोचे समझे कि जितना तुमने विद्या सीखा है वो समय आने पर कुछ काम नहीं करेगा। तो भी क्रोधित होकर श्राप दे दिए कि जाओ ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण से विवाह नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्षत्रिय से होगा। इसलिए क्षत्रिय से हुआ।